हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिस इज़ द स्पेशल वीडियो ऑफ बंटवारा 1947। बहुत से लोग बंटवारा 1947 के अपडेट्स को लेके मैसेज कर रहे थे। मुझे भी लगा कि भाई कितने दिन हो गए मैंने स्पेशल वीडियो नहीं बनाया। ये कंपैरिजन चलते रहता है अपना, इसका कौन ज़्यादा कलेक्शन करेगा, ये करेगा वो करेगा। सोचा भाई कि स्पेशल ज़रा वीडियो बनाओ, मतलब वो झगड़ा तंटा ही बंद हो कि मतलब कंपैरिजन वो वाले वीडियो में कम से कम बंद हो जाएगी लोगों की। अब ये स्पेशल वीडियो है तो स्पेशल वीडियो होगा ये। आम, क्या आए हैं नए अपडेट्स आए हैं फिल्म का एक सॉन्ग आ सकता है अगले वीक में। इनफैक्ट बताया जा रहा है मंडे या ट्यूसडे को ये लोग सॉन्ग लाने की कोशिश करेंगे। अब एक सॉन्ग आएगा, आई थिंक इट इज़ एन इमोशनल सॉन्ग। तो सनी देओल भी होंगे उस सॉन्ग में। हालांकि एक्चुअली क्या हुआ है कि ये सॉन्ग पोस्टपोन भी हो सकता है। ये लोग इक्का मूवी की जो हाइप है ना, ये कम नहीं करना चाहते। बताया जा रहा है कि इसकी जो भी अपडेट्स है, हालांकि सॉन्ग का प्लानिंग इसका अगले ही वीक का है, पर इक्का मूवी भले ही ओटीटी पे है तो क्या हुआ भाई, पर एक क्योंकि सनी की फिल्म है और इतनी भी जल्दबाजी नहीं करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि बंटवारा 1947 का ऑलरेडी टीज़र आ चुका है, ट्रेलर आना बाकी 22 से 24 जुलाई के बीच शायद इनका ट्रेलर की प्लानिंग है। पर इक्का मूवी की जो हाइप है वो इनको कम नहीं करनी है, इसीलिए शायद वो जो सॉन्ग आने वाला है अगले वीक में वो पोस्टपोन भी हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसी वीक में आएगा वो सॉन्ग, मंडे अगला वीक माना जाएगा। हाँ, तो मंडे या ट्यूसडे के दिन आने वाला था सॉन्ग। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। पर हाँ, बंटवारा का ही सॉन्ग बोल रहा हूँ मैं, इक्का का नहीं बोल रहा हूँ। बंटवारा 1947 का ही सॉन्ग इस वीक में आने वाला था, अगले वीक में। तो शायद इक्का की वजह से वो पोस्टपोन भी हो सकता है। 2-3 सॉन्ग है फिल्म में। एडवांस बुकिंग इसकी 10 दिन पहले शुरू करने की प्लानिंग है। आमिर खान ने ऑलमोस्ट 3,000 स्क्रीन से भी ज़्यादा ऊपर लेने का दावा किया है। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़ कि इस फिल्म को 2,750 से लेकर 3,000 स्क्रीन्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो कि भाई गदर के वक्त ज़्यादा स्क्रीन्स थी। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि हालांकि आमिर खान बहुत तगड़ा प्रोड्यूसर है, नो डाउट एट ऑल, बट मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी प्रोड्यूसर के मन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क होता है। अब उसकी जो पिछली फिल्में थी आमिर खान की, उसके प्रोडक्शन हाउस की, वो उतनी खास चली नहीं है, तो कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी डाउन होता है। जैसे वो एक दिन करके मूवी आई थी उसके बेटे की, हालांकि उसमें उसका बेटा था तो वो डिज़ास्टर होना तय थी। एक लाल सिंह चड्ढा थी, तो आई थिंक सितारे ज़मीन पर चली थी, लेकिन चली तो थी या नहीं चली थी ये तो आमिर खान खुद ही जाने। कुछ लोग क्रिटिक्स इस फिल्म के बहुत ही अलग अलग वीडियोस बनाए थे एक्सपोज के, कलेक्शंस के। खैर चलो वो अलग बात है, बट तो प्रोडक्शन हाउस थोड़ा सा शायद क्वेश्चन मार्क में हो सकता है। मे बी के पहले हम शोज स्क्रीन्स पहले देखते हैं, इतने इतने बाद में शोज स्क्रीन्स बढ़ भी सकते हैं। और देखो ये बात तो तय है कि कोई भी फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ अगर मिल जाता है तो उसके शोज और स्क्रीन्स बढ़ जाते हैं, ये प्रोड्यूसर को पता होता है। तो अगर उसको अपने कंटेंट पे बिलीव है राजकुमार संतोषी और सनी देओल वाले, तो वह डेफिनेटली स्क्रीन्स बढ़ेंगे, उसको भी पता है। बट एक बड़े क्लैश में, इसको छोटा क्लैश मत समझिएगा, इतने भी शोज और स्क्रीन्स मिल रहे हैं तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं गारंटी बोलता हूँ कि आवारा पंटू वाले इतने स्क्रीन्स और शोज को लेके तो भाई गुस्सा हुए ही होंगे। मुझे अभी भी लगता है कि ये फाइनल स्क्रीन काउंट्स नहीं है, क्योंकि विशेष फिल्म्स जो है या फिर वो भट्ट कैम जो है वो भी अपना ऑल आउट आने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ ये ज़्यादा स्क्रीन से है। आप अगर क्लैश की बात करें तो ये मुझे लगता नहीं भट्ट कैंप बचे हुए स्क्रीन्स पे मानेगा। ये कुछ ना कुछ, अभी तो स्क्रीन्स का बैटल अभी तो शुरू हुआ है भाई, ये बड़े लेवल पे जाएगा ये मुझे लग रहा है। आगे क्या होगा क्या नहीं, फ्यूचर का हमें नहीं पता, बट ये बात ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। बजट एस्टिमेटेड एक्सक्लूडिंग सनी देओल फीस, उनकी फीस निकाल दो तो 80 करोड़ बताया गया है। और सनी देओल प्रॉफिट शेयरिंग के साथ जाने वाले हैं, ये कंफर्म कर दिया है मेकर्स ने। तो अब आगे चल के क्या बजट होगा, क्या बताया जाएगा, वो अलग बात है। क्योंकि आजकल एक आदत है, फिल्म फ्लॉप होने के बाद या फिर फ्लॉप होने को आती है तो बड़े बड़े फिल्में जिनके बजट 300 करोड़ होते हैं, 250 करोड़ होते हैं, वो ऑलमोस्ट 125, 30, 150 तक आ जाते हैं। क्योंकि पहले ही इनको समझ में आना चाहिए ना कि जो औकात होती है इन लोगों की। हाँ, तो ये है। पर हाँ, हालांकि ये बात तय है कि बंटवारा 1947 का कोई बहुत बड़ा बजट नहीं, ये तो पहले भी क्लियर कर दिया था आमिर खान ने और मेकर्स ने भी। पहले बहुत पहले बताया गया था कि सनी देओल 50 करोड़ लेने वाले हैं,
पर बाद में ये अपडेट आई थी कि सनी देओल ने 50 करोड़ नहीं लिया, ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के साथ जाने वाले हैं और उन्होंने आमिर खान को एक तरीके से कन्विंस किया। एक्चुअली आमिर खान ने ही उनको कन्विंस किया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 80 करोड़ बजट कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में। अगर ये 80 करोड़ का बजट है और ये फिल्म अगर धमाका भी, ये बैड रिव्यूज़ के साथ भी धमाका कर लेगी तो गुड रिव्यूज़ आएंगे तो और तहलका मचा देगी, ऐसा मेरा मानना है। और सनी देओल का भूलो मत, लास्ट की तीनों के तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर है। चाहे वो गदर 2 हो, बहुत साल की असली ब्लॉकबस्टर, चाहे वो जाट हो, मास ब्लॉकबस्टर, और अगर बॉर्डर 2 की बात करें तो वो भी एक ब्लॉकबस्टर ही गई थी। सुपर हिट बोलो, ब्लॉकबस्टर बोलो, जो बोलना है बोलो, बट तीनों भी सक्सेसफुल गई थी। तो सनी देओल के पीछे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और वो भी अच्छा हुआ कि गबरू नहीं आई बीच में। इक्का OTT की है इसलिए उसके वर्डिक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ कि गबरू बीच में नहीं आई और बंटवारा 1947 आ रही है। यानी कि 4 आउट ऑफ 4 आपके पास मौका है। और जब कोई आपका सुपरस्टार, जब पीछे उसका सक्सेस रहता है तो वो ऑटोमेटिक सक्सेस आगे जाता ही है। मतलब इन शॉर्ट जैसे मैं कहूँ कि वो तीनों सक्सेसफुल होना ज़रूरी था उन फिल्मों को, जिस वजह से इस फिल्म का ऑटोमेटिक हाइप बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का नज़रिया बदलता है कि नहीं भाई इसने 3 ब्लॉकबस्टर दिए तो क्यों ना जाए इसकी फिल्म को। जो एक वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पास्ट फिल्म, एग्जाम्पल देता हूँ, दे दे प्यार दे 2 अच्छी थी, फिर भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई, क्यों? अगर वो रेड 2 के बाद आती तो शायद वो भी सुपर हिट हो जाती, लेकिन वो कौन सी फिल्म के बाद आई? सन ऑफ सरदार 2। इम्पैक्ट घटिया पड़ा उसका। सन ऑफ सरदार 2 खुद डिजास्टर थी, लेकिन वो दे दे प्यार दे 2 को फ्लॉप करवा के गई। हालांकि दे दे प्यार दे 2 फ्लॉप होने के लायक नहीं थी, कम से कम एवरेज जा सकती थी, लेकिन 7-8 करोड़ पीछे रह गई। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सन ऑफ सरदार 2। ये इम्पैक्ट पड़ता है पुरानी फिल्मों का। तो यहाँ पे सनी देओल के तीनों फिल्मों का इम्पैक्ट पड़ेगा तो अच्छा ही पड़ेगा ना मेरे भाइयों। सो यही बात है कि बंटवारे के फेवर में जाती है। आई एग्री, बुक माई शो पे एडवांस बुकिंग बुक माई शो पे आपको सच में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए और गाँव तक प्रमोशन वैसा होना चाहिए जैसा गदर 2 का हुआ था, बॉर्डर 2, ट्रैक्टर, जाट का भी भाई हरियाणा, पंजाब, भाई इवन राजस्थान, क्या ज़बरदस्त लेवल के कलेक्शंस वहाँ से आए थे। वो तो जाट का कलेक्शन भी छुपाया गया, वो अलग बात है, जिसको सिर्फ हिट दिया गया वो ब्लॉकबस्टर हुई थी असल में, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। बट बंटवारा 1947 चल सकती है भाई बड़े लेवल पे, बट ये तभी होगा जब फैंस फुल सपोर्ट करेंगे। कंटेंट मैटर करेगा कि कंटेंट किस ओर जा रहा है, और बस भाई पाकिस्तान प्रेम ना हो उसमें, यही मैं उम्मीद करूँगा, बाकी क्या कहूँ, क्योंकि कंटेंट लोगों को ऑब्वियसली तभी पसंद आएगा। और लोग जो सनी के भी कुछ फैंस थोड़े से डरे हुए हैं, मुझे पता है वो रीज़न एक ही है, प्रोड्यूसर। पर यू हैव टू बिलीव, आई थिंक, बट यू हैव टू बिलीव सनी देओल एंड राजकुमार संतोषी कॉम्बो, दे विल नेवर डिसअपॉइंट यू। आज तक एक भी फ्लॉप नहीं है उनका और ना ही होगा। जय हिंद, टेक केयर, लव यू। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म? बाय द वे, ट्रेलर की बात करें जाते जाते तो 22 से 24 जुलाई को बताया जा रहा है आएगा। एडवांस बुकिंग 4 अगस्त से भारत की शुरू होगी, 1 अगस्त से ओवरसीज़ की शुरू होने वाली है और अगले वीक में इसका सॉन्ग आने का चांस है। अभी तो यही न्यूज़ है, जितनी भी न्यूज़ है सारी दी है। वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, लव यू, टेक केयर गाइस।